ये सारी चीजें ये ब्रांडेड कंपनियां बेचती हैं। इन्हें खरीदने वाला कौन है? वो एक क्लास, बहुत अलग टाइप का क्लास होता है जो इन्हें खरीदता है। अच्छा, जो ये अनसोल्ड स्टॉक रहता है उनके पास, तो क्या वो स्टॉक क्लियरेंस सेल में बेच देते हैं या फिर उनका क्या करते हैं? तो ये सारी कंपनियां, विदेशी कंपनियां, इन्हें जला देती है इन ब्रांड को, या फिर उन्हें डिस्ट्रॉय कर देते हैं। ये किसी को यूज करने नहीं देते हैं और ना कि ये डिस्काउंट में बेचने की कोशिश करते हैं, क्योंकि उन्हें उनका क्लास मेंटेन करना है, उन्हें उनके कस्टमर का क्लास मेंटेन करना है। उन्हें ये नहीं चाहिए कि कोई भी ऐरा गैरा हमारा ब्रांड वेयर करे या हमारा ब्रांड कैरी करे। सो माय डियर फ्रेंड, मैं हूं अलेग्रा छाया। वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं हॉस्पिटैलिटी कोच, होटल बिजनेस एक्सपर्ट, शेफ एंड होटेलियर। सो आज जो हम लोग बात कर रहे हैं, ये ब्रांड के बारे में बात करें। अगर ब्रांडेड कपड़े हो तो क्या होता है उनका, अनसोल्ड कपड़ों का। सो क्या ये आपका कुछ अलग सपना है? आपको लगता है आप कुछ ऐसा रेस्टोरेंट बनाएं, आप जैसे कि आपके रेस्टोरेंट के बाहर कम से कम 25 to 30 लाख की गाड़ी खड़ी रहे, आपका कस्टमर उसी गाड़ी में आए। या फिर आपको ये लगता है कि आपके रेस्टोरेंट में सेलिब्रिटीज आए, या फिर आपको ऐसे लगता है कि आपके रेस्टोरेंट शाम को 4 बजे से पहले ही बुक हो जाए, सारी सीट्स, सारी टेबल बुक हो जाए। या फिर आपको ऐसे लगता है कि आपके रेस्टोरेंट का रेवेन्यू हर दिन 5 लाख के ऊपर हो। क्या ये आपका सपना है? अगर ये सपना है तो आपने इसे सच करने की कभी कोशिश की है? कभी ऐसे लगा है आपको कि मैं क्या कर सकता हूं इसके साथ? अगर मैं इन्वेस्टमेंट कर सकता हूं तो किस टाइप से कर सकता हूं? मैं आपको एक बात बोलूंगी, आप चाहे तो इसे सेलिब्रिटी शेफ को आप साथ में लेके ज्वाइंट वेंचर में ऐसे वेंचर शुरू कर सकते हैं, या फिर आप अगर इन्वेस्ट करना चाहते हो इतना सारा पैसा या इतने करोड़ ऑफ रुपीज, तो आप भी कर सकते हो। देखिए, यहाँ पर ना, हमारे यहाँ ना, आप बोलेंगे कि अभी तो इतना सब कुछ चल रहा है, अभी ये मैडम इस विषय में बात कर रही, लेकिन ये एक क्लास होता है, या जो लोग होते हैं ना, वो इसी टाइप के रेस्टोरेंट में जाना पसंद करते हैं। अभी आप एग्जाम्पल मैं अगर बोलूं आपको, एक एग्जाम्पल वो है द ज़ोडियाक ग्रिल, टाटा का, ताज का ज़ोडियाक ग्रिल जो है, वहां पर कम से कम अगर 2 लोग जाते हैं, मुंबई में, कोलाबा में 2 लोग जाते हैं, तो उनका खर्चा डिनर का कम से कम 15,000 रुपए तक जाता है। या फिर आप ताज होटल का ले लीजिए एग्जाम्पल, या फिर दिल्ली का बुखारा की क्या स्पेशलिटी है? मिट्टी के बर्तन में बहुत सारी चीजें रहती है, अपना इंडियन फूड ही रहता है, लेकिन वहां पर भी लगभग 15,000 के ऊपर या 20,000 के ऊपर 2 लोगों का डिनर, फर्स्ट क्लास डिनर हो सकता है। इवन ताज में भी, यहाँ पर क्या होता है, जो जोड़िया के वहां पर, या फिर ताज की आप बात ले लो, स्पेशलिटी क्या है उनके पास? ये लोग क्या देते हैं? ये लोग ऐसा दे रहे हैं, जो आप मांगो वो आपको दे रहे हैं, जैसा आपको चाहिए वैसा वो बना के दे रहे हैं। कॉफी की 40 टाइप के वैरायटीज हैं, चाय की न जाने कितनी वैरायटी है, इंडियन फूड खाने जाओ तो बहुत सारी वैरायटी है, जापानीज फूड खाने ताज में लोग जाते हैं। स्पेशली वहां पर क्यों जाते हैं? बिकॉज वो जो सारी जापानीज इंग्रेडिएंट्स होती है ना फूड बनाने की, वो सारी जापान से ही इंपोर्ट करती है हमारी इंडिया, हमारा ताज, और फिर वो बना के देती है। देखिए कितनी स्पेशलिटी है, कितनी केयर कर रहे हैं। तो क्या आपको लगता है आपको भी इस टाइप का कुछ रेस्टोरेंट बनाना है तो आप कर सकते हो? क्यों नहीं कर सकते हो? देखिए, सपने देखने का सबको हक है, और बड़े सपने देखने का तो सबको ही हक है। और बड़े सपने साकार करने के लिए जो हमें कुछ हेल्प लगती है, हमें कुछ पुश लगता है, तो वो तो देते ही है, मिलता ही है हमें, अगर हमारी इच्छा हो तो। वो बोलते हैं ना, किसी मूवी में ये कायनात सुनती है हमारी इच्छा और वो पूरी कर देती है। चलिए, अगर आपको इस टाइप का रेस्टोरेंट शुरू करना है तो आप क्या कर सकते हो? आप इमेजिन करो ना, आपके रेस्टोरेंट के बाहर ऑडी है, मर्सिडीज है, और न जाने कौन सी BMW वगैरह गाड़ी खड़ी है। आपके रेस्टोरेंट में दीपिका पादुकोण आ रही है लंच के लिए या डिनर के लिए। ये हो सकता है अगर आप उस टाइप में या उस डिजाइन में या ये सोच विचार करके अगर बना रहे हो, तो ये हो सकता है।
क्या क्या करना रहेगा। देखिए, आप अगर एक डिश, आप अगर सैलेड 1200 का बेच रहे हो या 800 का बेच रहे हो, आप अगर चाय 1000 रुपए की बेच रहे हो, तो सोचिए आपको क्या देना पड़ेगा, आपके कस्टमर को क्या देना पड़ेगा। आपका इंटीरियर किस तरह होना चाहिए, आपके कप कैसे हो, आपका जो स्टाफ है, ट्रेनिंग, ये जो ट्रेनिंग आप प्रोवाइड करोगे उनको, तो किस टाइप की ट्रेनिंग देनी चाहिए। आपका जो सिक्योरिटी हो वो कैसे सैल्यूट मारे, या आपके पास वॉशरूम हो, वो वॉशरूम का कमोड का डिजाइन क्या होना चाहिए, या फिर वो वॉशरूम को क्लीन करने वाली लेडी या जो भी हो वो किस तरह पेश आना चाहिए। ये छोटी छोटी बातें आपको देखनी पड़ेगी। लेकिन एक मैं कहती हूं, आप जितना इन्वेस्ट करोगे ना वैसे कमाओगे भी, वैसे आपको बेनिफिट भी मिलते जाएंगे और दिन ब दिन फेमस होते जाएंगे। लेकिन इसको बनाना कैसे, इसको तैयार कैसे करना है, क्या क्या करना पड़ेगा, ये आप सोचो। आपका अगर ये ड्रीम है, आप अगर इन्वेस्ट कर सकते हो, आपके पास कुछ ऐसी आइडिया है सेलिब्रिटी शेफ को लेके, अगर आप उनके साथ ज्वाइंट वेंचर में कर सकते हो, तो आप सोचिए आपका खाना कैसे हो। चलिए एक एग्जांपल लेते हैं। आपका अगर रेस्टोरेंट में आप पाहिया बना रहे हो, पाहिया डिश होती है ना, बहुत ही मुझे बहुत पसंद है। एक्चुअली पाहिया ना इजी है बनाने के लिए, लेकिन ट्रेडिशनल पाहिया अगर आप बनाने जाओगे तो क्या क्या लगता है उसके लिए। जो अलग टाइप के चावल लगते हैं, टोमेटोज लगते हैं, और फिश बहुत अलग अलग तरह की होती है। और स्पेशली एक चीज मैं आपसे कहना चाहूंगी कि ट्रेडिशनल पाहिया अगर बनाना चाहो तो चूल्हे पे बनता है, और वो चूल्हे में लकड़े जो जाते हैं वो जाते हैं संतरे के, मतलब संतरे का झाड़ होता है ना, उसके लकड़े चूल्हे में जलते हैं, तभी वो पाहिया को कुछ अलग फ्लेवर मिलता है। देखिए, इस टाइप का पाहिया अगर आप बना रहे हो, आपके रेस्टोरेंट में बेच रहे हो, तो आप सोच सकते हो। दूसरी मेरी एक आइडिया ऐसी है, अगर आपको सैलेड बेचना है या फिर आप सैंडविच कुछ उसकी कुछ स्पेशलिटी दे रहे हो, तो सैलेड के अंदर जो भी चीज आएगी वो आएगी आपके फ्रेश फार्म से। और वो फार्म में जो भी सब्जियां उगाई जाएगी, या जो भी सपोज टोमेटोज हो, चेरी टोमेटोज हो, या फिर जुकीनी हो, या फिर पार्सले हो, ये सारी चीजें जो है वो सिर्फ और सिर्फ ऑर्गेनिक तरीके से ही उगाई जाएंगी। ऐसी चीज कुछ करते हो तो आप बोलो। रिकोटा है तो वो किस टाइप से आप तैयार करोगे, उसे क्या करना पड़ेगा उसके लिए। अगर आप सैंडविच दे रहे हो या फिर ब्रेड की कुछ चीजें, तो वो सिर्फ और सिर्फ गेहूं के आटे का बनेगा, वो भी इन हाउस बनेगा, आपके किचन में बनेगा। और वो गेहूं भी है, वो कौन से रहेंगे, कौन सी कंपनी के, लोकवन, सीहोर, बहुत सारी कंपनियां हैं, तो उस कंपनी के आप यूज कर रहे हो, या फिर आप कुछ इंपोर्ट कर रहे हो, तो क्या यूज करेंगे, कैसे करेंगे। छोटी छोटी चीजें जो है, छोटी एकदम छोटी सी छोटी चीज, आप अगर वो पाइया में कुछ मसाला भी डाल रहे हो, वो क्या है, वो कहाँ से आया है, उसकी प्लेट्स जो है वो ट्रेडिशनल वे से, अगर पाइया जैसे खाते वैसे खाने की खा सकते हैं क्या हमारे यहाँ गेस्ट। सो माय डियर फ्रेंड, आप चाहो तो कुछ भी कर सकते हो और कितना भी कमा सकते हो, लेकिन आइडियाज चाहिए, आपके अंदर हिम्मत होनी चाहिए। सो माय डियर फ्रेंड, ये आज का जो हमारा टॉपिक है ये बहुत ही अलग था, ये बहुत ही अनोखा था, क्योंकि इसके ऊपर मैंने बहुत सारी विचार किया है, बहुत सारी पढ़ाई की है इस टॉपिक के ऊपर, और तभी मैं ला पाई आप तक। सो आप में से अगर कोई हो जिनको इस टाइप का रेस्टोरेंट ओपन करने की इच्छा हो, या फिर उन्होंने ऑलरेडी सोच लिया हो कि कौन सी जगह रहेगी, कैसी पब्लिक आएगी, कौन सा क्राउड अपने पास आ सकता है, कौन से क्लास के लिए आप बना रहे हो, वो आपके पास जो क्लास आ रहा है वो किस टाइप का क्लास आएगा, ये सोच के अगर आप बनाते हो रेस्टोरेंट, तो वो तो मतलब उसका बिजनेस तो होना ही होना है। सो माय डियर फ्रेंड, अगर आप में से कोई ऐसा रेस्टोरेंट बना रहा है तो मुझे भी बुलाना। ओके, थैंक्स, बाय। वन मोर, मैं आपसे एक बात कहना भूल गई हूँ, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स, बाय, नमस्ते।